प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज का विश्राम दिनों में सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके आगे के वचन को हम अध्ययन करेंगे। आइए हम अपना आंख को बंद करें। पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं आज का जो अंतिम दिनों में हम लोग पाए जाते हैं राजा। प्रभु जी अंतिम दिनों में हर एक विश्वास में बने रहने के लिए तूने सहायता किया, हम धन्यवाद देते हैं। खास करके आज का वचनों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं राजा। तू प्रभु जी अगुवाई कर, हमारा परमेश्वर प्रभु जी मार्ग और सत्य जीवन तू ही है राजा। वो परमेश्वर प्रभु जी मार्गदर्शन दिखा दीजिए, हर एक को एक मन का आत्मा दे प्रभु जी। हर कोई बातों को तेरे वचनों को समझने के लिए समझ का आत्मा दे। तेरा हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु का नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज का दिन हम लोग सब कोई जानते हैं, ये कोरोना वायरस या कोरोना महामारी के कारण आज पूरा भारत या दुनिया सब कोई लॉकडाउन में, हर कोई हर घर में हर एक व्यक्ति घर के अंदर ही पाए जाते हैं। इसी कारण जो कोई किसी का मुंह का बातों की सुनिएगा, ये कोरोना 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 करके लोग कहते हैं। क्यों? कई परमेश्वर का सेवक लोग, प्रचारक, सबको ये यही बातों को बोलता है। कोरोना महामारी या लॉकडाउन, ये सबको बारे में बोलते हैं, वचन बताते हैं, प्रचार करते हैं। आज के दिनों में यूट्यूब में खोल के परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी कोशिश कीजिएगा। सारे यूट्यूब में, सारे चैनल में यही लॉकडाउन कोरोना महामारी को लेकर के लोग प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसे भी हो, लेकिन आज का दिनों में हम लोग और भी एक दो वचनों को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होवे। अंतिम दिनों का बातों को मैं आपको और बताने के लिए चाहूँगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय 21 से लेके पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21, 22 और 23 को हम देखेंगे। 21 में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। क्योंकि उस समय यीशु मसीह का आगमन का दिन, मनुष्य को पुत्र का आने का समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इस वचनों को आज से लेकर के लगभग 2000 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस वचन को लिखा गया है। तो मान लीजिएगा आज से लेकर के 2000 साल का पहले इस वचन को लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से यही वचन, यही बातों को निकला। तो हम आज के दिनों में यदि हम देखेंगे, आज के दिनों में ये कोरोना को बारे में हम लोग जान लिए हैं। मान लीजिएगा 4 महीना का पहले अर्थात 2019 दिसंबर तक किसी को मालूम नहीं कोरोना मतलब क्या होता है, कोरोना का मतलब क्या होता है, क्या करेगा, उसका नुकसान क्या होगा, किसको पता ही नहीं चला। लेकिन जनवरी से धीरे 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 लोगों को मालूम हुआ है। आज ये अप्रैल महीना में हम पहुंच गए हैं, 2020 का अप्रैल महीना में। आज का दिन हम देखेगा, ये दुनिया में सब कोई, बुढ़ा से लेकर के छोटा तक, बच्चा तक का सबको मुंह में ये बात तो निकलने लगा, कोरोना, इस महामारी से क्या होगा। लेकिन 2000 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन के इस प्रकार को लिखा हुआ है। ये दुनिया के कई प्रकार का स्कॉलर्स, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोगों, कई प्रकार का हिस्ट्री किताब को लिखा है, जो हम लोग हमारे पहले के दिनों को लेकर के यदि हम कुछ जानकारी लेने के लिए चाहेंगे, उसी किताब को पढ़ लेते हैं
पढ़ते हैं और जानकारी ले लेते हैं। 100 साल का पहले क्या घटना घटा है, 200 साल का पहले क्या घटना घटा है, 300 साल का पहले क्या घटना घटा है, हो सकता 2000 साल का पहले क्या घटना घटा है। ये सब कुछ बहुत कुछ स्कॉलर्स लोग, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कुछ किताबों को लिखा है, लेकिन हमारे हाथों में ये किताब है जो बाइबल पवित्र शास्त्र है, वो कोई मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इसलिए इस संसार, ये दुनिया का आरंभ के दिनों से लेकर के, आदि से लेकर के, तो यीशु मसीह के दिनों तक क्या घटना घटा, क्या बात हुआ है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से लिखकर रखा हुआ है। और अंतिम दिनों में क्या होगा, क्या होने वाला, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसलिए भजन में खास करके लिखा है, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आदि से लेकर के, अर्थात आदम के दिनों से लेके आदि मनुष्य के दिनों से लेके इस वचन लिखने के समय तक इस प्रकार कहीं भारी क्लेश नहीं हुआ, होगा भी नहीं और होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग को मालूम चलता है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। हम यीशु मसीह के अंतिम दिनों में हम लोग आ पहुंचे हैं। यीशु मसीह के आने के समय में, इस समय में हम लोग देख सकते हैं, हमारे लिए एक बात हम लोग को पता चलता है, जैसे यीशु मसीह के पहले एक उपद्रव काल आएगा, एक महा क्लेश का समय आएगा, बाहरी क्लेश का समय आएगा। तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कैसे है, जैसे नूह के दिन में हुआ है वैसे होगा। जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय हुआ है वैसे ही होगा। जैसे सोदोम हमारा शहर को परमेश्वर अग्नि और गंधक से नाश किया है वैसे होगा। ये सब कुछ हमारा दिमाग में आ जाता है। वचन में हम देखेंगे, इस वचन लिखने के समय में आजकल के दिनों में मसीह लोगों के लिए बहुत सतावट हो रही है। हमारा देश में या अन्य देश में या कहीं न कहीं बहुत सेवक लोगों को, मसीह लोगों को बहुत सतावट हो रही है। तुरंत हम लोगों को एक चीज याद आएगा, यीशु मसीह आने के पहले इस तरह का क्लेश, इस प्रकार का सतावट मसीह लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए आएगा, वचन में लिखा है। लेकिन आज के दिनों में जो हम लोग जितना सतावट तो हम लोग झेल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन इस मसीह के दिनों में इससे कई गुना ज्यादा सतावट होता था। इस मसीह के दिनों में इस किताब पे जैसे मत्ती को देखेंगे, मत्ती, लूका, तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये किताब जैसे जब लिखा गया है उस समय इससे भी बढ़कर के बड़ा बड़ा क्लेश या मसीह लोगों का सतावट होता था। कई राजा ने लोगों को मारा, कई राजा ने मसीह लोगों को मारा, कई राजा ने मसीह को मानने वालों को मार दिया है, कई राजा ने मसीह को प्रचार करने वालों को मार दिया है, क्रूस पर तो मारा गया है और उसको उल्टा, क्रूस पर उल्टा को मारा। इस तरह का बहुत प्रकार का सतावट होता था। ये सब कुछ हमारे लिए याद आ जाएगा कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, याद आ जाएगा। जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय हुआ है, जैसे सदोम हमारा शहर में परमेश्वर अग्नि और गंधक से उसको तो सत्यानाश किया है, जैसे सतावट, ये सब कुछ हमारे लिए याद आ जाएगा। लेकिन इस वचन में लिखा हुआ है, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। इसका मतलब क्या है? नूह के दिनों को जैसे जल प्रलय नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो हुआ नहीं अभी होगा भी नहीं, इस तरह का एक भारी क्लेश। तब हमारे मन में अभी एक चीज आ जाएगा, हाँ, ये कोरोना को लेकर के
परमेश्वर तो बोला होगा, क्योंकि ये आजकल के दिनों में ये बहुत बड़ा भारी एक क्लेश या उपद्रव हम समझ सकेंगे। हम सबको तो हम लोग जानते हैं, प्रभु का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इस कोरोना वायरस या कोरोना महामारी के कारण क्या क्या बात है, क्या क्या परेशानी, क्या क्या मन तकलीफ हो रही है। मान लीजिएगा ये कोरोना आज 2020 वर्ष में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का वायरस, इस तरह का महामारी या इसको पहले हुआ क्या, इस तरह का हम उसको देखने के लिए, हम खोजने के लिए मेरा दिमाग तो लगा है। उसमें एक बात तो मेरे तो मालूम हुआ है, 1720 वर्ष में फ्रांस देश में ब्लैक डेथ करके एक वायरस तो फैलने लगा, एक महामारी फैलने लगा। लगभग 1 लाख लोगों ने वो मर गया वहां फ्रांस देश में से फैलने लगा। 1720 वर्ष में 1 लाख लोगों ने मर गया। फिर 1820 वर्ष में जब हम देखेंगे, मैं तो मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल रही, थोड़ा सा आगे पीछे है। 1820 वर्ष में जो कॉलरा बीमारी तो आया है, वो वायरस फैलते 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 वो जो है तो साउथ एशिया में तो फैलने लगा। उसमें भी लगभग 1 लाख लोगों ने मर गया है। फिर 1920 में जो स्पेनिश फ्लू करके 1920 में एक वायरस तो फैलने लगा। उसको पूरा देश में जो वो भी फ्रांस देश से तो फैलने लगा। उसमें लगभग 100 मिलियन लोगों ने मर गया करके तो उसका हिस्ट्री में लिखा गया है। तो 1720, 1820, 1920 हो गया। अभी 2020 वर्ष में हम लोग पाए जाते हैं। इस वर्ष में एक कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस अभी दुनिया को डरा के हिला के रख दिया है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इसका अलावा बहुत कुछ बीमारी, बहुत कुछ वायरस महामारी तो फैला है। हम लोग जानते हैं स्वाइन फ्लू, बैड फ्लू, ब्लैक, इबोला, इसी तरह का कई प्रकार का सांस, इस प्रकार बहुत बीमारी, बहुत वायरस फैलते 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 बहुत लोग मर गया। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ये कोरोना वायरस होगा मेरे ख्याल से। कारण क्या है, जितनों भी वायरस तो बीमारी आया है, जितना वायरस तो जो महामारी तो फैलने लगा, इसी प्रकार के एक नौबत नहीं आया। कारण क्या है, जो भी काम करते हैं, जो भी आना जाना करते हैं, जो भी रोड में जाना आना करते हैं, किसी में तो मना रुकावट नहीं था। लेकिन ये कोरोना वायरस ऐसे एक वायरस हो गया है। देखिएगा आजकल के दिनों में कितना नौबत ऐसा हो गया है। तो अभी फिलहाल का जो न्यूज में आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश जो इंदौर में कुछ 500 का नोट गिर गया है। मान लीजिएगा रोड में, सड़क में अगर नोट गिरा हुआ रहेगा, कितने लोग उसी नोट को लेने के लिए जाएगा, कितने लोग उसको लड़ते लड़ते उस नोट को लेने के लिए दौड़ेगा। हम लोग जानते हैं ये तो नेचर, पैसा तो गिर गया तो मिल गया तो ले लेंगे। लेकिन ऐसे ही एक समय आ गया है, नोट गिरा हुआ है, उसी को कोई लेने वाला नहीं, कोई भी लेने के लिए तो हिम्मत नहीं, इतना डर है, क्योंकि उस नोट से भी इस कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए पुलिस लोगों ने गया है, वो भी अपना हाथ अंगुली से उन लोगों को पैसा को नहीं छुआ है और कुछ उसको क्लिप कर लेकर के वे लोग उस पैसा को निकलने लगा। आजकल के दिनों में देखिएगा एटीएम से जाकर के पैसा निकालने के लिए भी डर है, बाजार में जाएंगे सब्जी लेने के लिए भी डर गया। हर एक को तो चाहते हैं कुछ साल के लिए जीवित रहे, जिंदा रहे, जान बचाएंगे। लेकिन अपना जान बचाने के लिए, अपना हम लोग जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, हमारे शरीर का भोजन का आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। सब्जी लेने के लिए भी डर है, दुकान में जाकर के सामान लेने के लिए भी डर है। कारण क्या है, ये कोरोना वायरस कहां से आता है, किसी से आता है, कौन सा सामान से आता है, अभी कुछ समझ से सब कुछ बाहर है। इसलिए लोगों
बाहर जाके अपना खाने के वस्तु लेने के लिए भी लोग डरना पड़ता है। मान लीजिएगा इसे नौबत मेरा ख्याल से कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। एक 80 वर्ष के एक मुजूर अंकल से जब हम बात कर रहे थे, अंकल आपके जीवन में, आपके जिंदगी में ऐसे बात कभी सुने? वो बोल रहा है नहीं, हम तो सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। पहले बार इस देश में, पूरा दुनिया में हुआ। हाँ सच है, पहले बार हुआ है, पहले बार हुआ है। लेकिन इस समय हमारे लिए क्या करना है? इस समय हमारे लिए क्या करना है? इस समय हमारे लिए क्या करना है? ऐसे दिनों में और हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, ऐसे समय और हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, ऐसे समय और हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ये जितना वायरस, जितना फ्लू इस कोरोना का पहले आज आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से किसी के समय भी ऐसे नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन में से लिखा हुआ है अंतिम समय में ऐसा दिन आएगा। वो आदि मनुष्य आदम से लेकर के इस वचन लिखने के तक अब ऐसे ही एक महामारी कभी हुआ नहीं है। वचन में लिखा हुआ है और आगे होगा भी नहीं। देखिएगा परमेश्वर का वचन में ये चीज लिखा हुआ है, जैसे नूह का दिन थे वैसा ही मनुष्य पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा करके लिखा है। सच में जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया है। देखिए अभी आज के दिनों में हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस के कारण आज के रिपोर्ट का अनुसार 1,60,000 लगभग मर गया। 1,60,000 लोगों ने मर गया है। इसलिए वचन में लिखा है जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनकी कुछ भी मालूम न पड़ा। जब तक ये कोरोना वायरस, ये कोरोना मौत आकर समेट के ले नहीं गया है, तब तक लोग किसी को मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य को पुत्र का दिन आ जाएगा। मेरा प्यारो, परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज के दिनों में इस प्रकार का समय आने तक लोगों को जानकारी नहीं, लोगों को दिमाग खुला नहीं, आंख खुला नहीं। क्योंकि संसार में जो पाए जाते हैं, हम लोग उन वे लोगों को कहते हैं संसारिक अंधा कहते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोगों से पाए जाते हैं वे लोगों आत्मिक अंधाए हैं। इन लोगों को कभी मालूम नहीं होगा, कभी जानकारी नहीं होगा, कभी उसके बारे में सोचेगा नहीं। ऐसे एक अंतिम दिनों में आप पहुंच गए। और हम देखेंगे उस मत्ती का तो 22वां वचन हम लोग पहले देख लिए हैं, जैसे जगत का आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। अभी 22-23 को हम पढ़ेंगे। यदि वे दिन हटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन हटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। मेरे प्यारों, हम आपको एक बात बताने के चाहते हैं, ऐसे दिनों में भारी क्लेश का समय में, भारी उपद्रव का, महा उपद्रव का समय के बाद क्या होने वाला है? देखो मसीह यहां है या वहां है। यीशु ने कहा तो विश्वास नहीं करना। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह जब आएगा चोर का नहीं आएगा, अचानक आएगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है देखो मसीह यहां है या वहां है, कहेगा विश्वास नहीं करना। ये एक तरह का रूमर,
ये एक तरह का अफवाह उड़ाने वाला है, अफवाह उड़ाने वाला है। आजकल के दिनों में बहुत लोग पाए जाते हैं, बहुत लोग पाए जाते हैं अफवाह उड़ाने वाला है। वे लोग सच्ची बातों को नहीं बोलता है, वे लोग झूठ बोलेगा, अफवाह फैलाएगा, वे लोग गलत बातों को फैलाएगा। आरंभ से ही सच्चाई बातों को, सत्य को लोगों ढकने के लिए, खत्म करने के लिए, ढकने के लिए चाहा, लेकिन झूठा बातों को, अफवाहों को उड़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए चाहा। एक उदाहरण के लिए मैं बताने के लिए चाहूंगा, यीशु मसीह के पास शैतान गया है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद एक नया सामर्थ्य, एक नया अभिषेक को हो सकता है महसूस किया होगा। परमेश्वर के साथ वो अनुभव को महसूस करने के बाद तुरंत शैतान ने आया है उसको परीक्षा करने के लिए। लेकिन वही शैतान उसी यरूशलेम के ऊंचे पहाड़ पर ले गया यीशु मसीह को, दो दिखा के बोलने लगा, इस सारे संसार को, सारे जगत को दिखा के बोलने लगा, सारे जगत के उसी सुंदरता को, वैभव को दिखा के बोलने लगा, देखो यदि तुम इस जगह पर मुझे प्रणाम करोगे और मेरे मुंह का फल गिर करके, मेरे पैर में गिर करके मुझे प्रणाम करोगे, इस सारे संसार, सारे जगत को तुम्हारे लिए दिया जाएगा। असली बात क्या है, ये जगह, ये संसार जो है, ये शैतान का नहीं, परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है, अपना समझकर बोलता है। शैतान के करके वो यीशु मसीह के पास तो कहने लगा, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ बहस करने के लिए नहीं चाहा, शैतान के साथ बहस करने के लिए नहीं चाहा। अगर बहस करेगा, शैतान हारेगा तो यीशु मसीह जीतेगा। यीशु मसीह उस समय बोल सकता है, मेरा जगह, ये मेरा संसार मैंने बनाए करके उसको प्रूफ कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करने के लिए नहीं चाहा, शैतान को डांट के भगा दिया। उसी दिनों से लेकर के आज तक शैतान इस संसार को, जो कुछ भी नहीं है, जो झूठ है, उसको फैलाने के लिए, इस तरह का अफवाह उठाने के लिए वो कोशिश करता है। उस प्रकार का अफवाह आज का दिन में बहुत चलता है, बहुत फैलता है, लेकिन सच्चाई बातों को लोग विश्वास नहीं करते हैं। सच्चाई बातों को लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मसीह लोग भी ऐसे ही है, गैर मसीह लोग भी ऐसे ही है। तो लोग कहते हैं क्या है, असत्योमा सद्गमय। असत्योमा मतलब क्या है, तो असत्य से मुझे सत्य को ओर ले जाओ। असत्य जिसमें सत्य नहीं, जिसमें जीवन नहीं, तो उसी से मेरे सत्य में ले जाओ। अगर बोलते हैं, लेकिन सत्य की बातों को लोगों से कहेंगे, लोग उस पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो असत्य को लोगों को कहेगा, असत्य बातों को लोग सिखाएगा, लोग उस पर तो ध्यान देते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सत्य के बारे में बोलेगा, सत्य को प्रचार करेगा, सत्य को जानने के लिए कोई नहीं चाहता है। असत्य के पीछे लोग चल जाता है। असत्य बोलने वाला ज्यादा है, सुनने वाला भी ज्यादा है, उसके पीछे चलने वाला भी ज्यादा है। इसलिए अंतिम दिनों में मसीह के वचन के अनुसार देखो मसीह यहाँ है या वहां है, इस तरह का अभाव उड़ाएंगे तो कहीं मत जाइएगा। आप एक बात है, विश्वास कीजिएगा। वचन में लिखा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। ये दोनों चीज हमारे लिए कब तक, यीशु मसीह का आने के समय तक होना है। यीशु मसीह का आने के समय तक होना है। खास करके इस तरह का अभाव उठाने वाला बहुत लोग हैं। हम एक दो बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं। कुछ साल का पहले से, मान लीजिए अभी एक दो साल से बहुत ज्यादा आप उसको देखे होंगे, YouTube में देखते हैं, कभी आपको मोबाइल में वीडियो क्लिप में आएगा, व्हाट्सएप में आएगा। क्या है, आसमान में स्वर्गदूत ऐसे उड़ते रहेगा, आसमान में स्वर्गदूत उड़ेगा, तब तुरंत हमारे मन में क्या आ जाएगा, स्वर्गदूत देखने में बाइबल का याद आ जाएगा। कारण क्या है,
बाइबल में अधिकतर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है। आदि से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ है। अधिकतर के स्वर्गदूतों को वहां बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जिक्र किया है। इसलिए स्वर्गदूतों को जब आसमान में यदि हम देखेंगे, तुरंत हमारे लिए एक याद आ जाएगा, परमेश्वर का वचन बाइबल याद आ जाएगा। कभी कभी देखेंगे ये बादल में यीशु मसीह का चेहरा दिखता है, बादल में यीशु मसीह का चेहरा दिखता है, तुरंत हम कहेंगे क्या है, देखिए यीशु मसीह का चेहरा ये आगमन आसमान में बादल में दिख रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, इसका मतलब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कभी कभी बादल में आपको घोड़ा आते हुए आप देख सकते हैं, घोड़ा आते हुए देख सकते हैं, आसमान से घोड़ा आते हुए देख सकते हैं। कुछ दिनों का पहले आंध्र प्रदेश में, आंध्र में एक घटना घटा, ऐसे ही एक वीडियो क्लिप आया। उस क्या घटना है, किसी के घर में छत पर दो स्वर्गदूत आकर के बैठा है, दो स्वर्गदूत आकर के बैठा है। उसमें एक मेल एक फीमेल, एक पति एक पत्नी है। उन लोगों उड़ते 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 बहुत थक गया है, उसमें छत में आकर के बैठा है। लोगों ने देखा है बहुत थका हुआ है स्वर्गदूत, इसलिए उसको खाना खिला देंगे करके उसको प्लेट में खाना भी दिया है। ऐसे ही एक वीडियो क्लिप आया है, बना हुआ है। खाने के बाद तो उसको सोया भी नहीं है, चाहे तो बिस्तर डाल देते हैं उसको, वो भी तो उसमें सो जाता है। कहने का मतलब क्या है, लोग इस तरह का झूठ या अफवाह उड़ाते हैं, उसी पर तुरंत विश्वास करते हैं, तुरंत विश्वास करते हैं। कुछ दिनों को पहले विदेश में जो कह रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे, स्वर्गदूत उड़ रहा था, वो अचानक नीचे गिर गया है, लोगों ने उसको जाली में फंसा दिया है, फंसा के रखा है। तो स्वर्गदूत तो क्या के लिए तो गिरा है, कैसे गिरा है, ये सब कुछ हम लोग देखते देखते आ रहे हैं। स्वर्गदूतों के बारे में देखते आ रहे हैं, आसमान में घोड़ा आते हुए देखते हैं, आसमान में बादल में यीशु मसीह का चेहरा देखते हैं। ये सब कुछ जब देखेंगे, हमारे लिए एक मन में एक जोश आ जाता है, यीशु मसीह भी जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी फिलहाल का बात मैं बतला रहे हैं, एक चर्च है, किसी ने बताया, इटाली का चर्च, इटाली के रोम का एक चर्च है। उसी चर्च में एक इंसान के पीछे बड़ा पंख है, वो ऊपर वो चढ़ते हुए ऊपर वो जगह पर तो उठने लगा, फिर उस जगह पर वो एक क्रूस है, क्रूस में खड़ा होकर के वो उड़ के चला गया है। तुरंत लोगों बोलने लगा, ये इटाली का चर्च इधर कौन आ गया है, शैतान आ गया है, क्योंकि उसका कलर सफेद कलर का नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब कलर का है, जो चॉकलेट कलर का बराबर है। मेरे प्यारों मसीह में, अगर यही वस्तु तुरंत इसको वचन में लोग बोलने लगा, जैसे दानियेल के किताब में लिखा हुआ है, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु, वैसे ही उसको लोगों ने बोल दिया। अगर इसको देखने वाला, अगर इसको तो सफेद कलर रहेगा, लोग क्या बोलेगा, ये स्वर्गदूत। अगर वही स्वर्गदूत को दो पंख है, वही स्वर्गदूत अगर काला कलर में आएगा, काला रंग में आएगा, तुरंत हम लोग बोलते हैं उजाड़ने वाला घृणित वस्तु, यानी कि शैतान है। सबको हम अपना अपना हम लोग कह लेते हैं। मेरे प्यारों, इस तरह का लोग विश्वास करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। एक व्यक्ति ने उसको पता किया, एक व्यक्ति तो खोजने लगा ये कैसे ये सब कुछ हुआ, लेकिन पता चला है कुछ लोगों ने मिलकर के एक यूट्यूब चैनल को खोला है। यूट्यूब चैनल में कौन उसमें ज्यादा पिक्चर डालेंगे, वीडियो क्लिप डालेंगे, लोग देखेगा, उसमें इसी तरह का लोग एक तो डिजिटल काम करते हैं, एनिमेशन काम करने वाला सब कोई मिल करके इस तरह का वे लोग वीडियो क्लिप बनाते हैं और व्हाट्सएप में या यूट्यूब में डाल देते हैं। परमेश्वर का वचन को देखने वाला, सुनने वाला से
कई गुना अधिक लोग इस वीडियो क्लिप, इस यूट्यूब को लोग देखते हैं। उसमें हर्ष टीवी, एबीसी, जेजेपीडी, इसी प्रकार कुछ यूट्यूब चैनल वाला लोग उसको बनाते हुए लोगों को शो कर रहा, दिखा रहा। उसमें ये भी देख सकते हैं, अगर स्वर्गदूत गिर गया है, सारे लोग मोबाइल लेकर आएगा उसको वीडियो लेने के लिए, फोटो लेने के लिए, सारे भीड़ जमा हो जाएगा, सारे भीड़ के लोग बात करते हुए आवाज भी उस जगह पर आएगा। लेकिन हम लोग उसको देखने में लगता है हाँ सच में स्वर्गदूत आया है, सच में स्वर्गदूत गिर गया है। वहां स्वर्गदूत आया भी नहीं, वहां गिरा भी नहीं, सब कुछ ही डिजिटल वर्क में बना हुआ वीडियो क्लिप। कहने का मतलब ये सब कुछ आप विश्वास मत कीजिएगा। अभी फिलहाल में एक व्यक्ति ने अपना व्हाट्सएप में एक वीडियो क्लिप पाया, वो बताया क्या है, एक जगह पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का सारे खबर तो खुल गया, अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब लोग क्या सोचेगा, अरे यीशु मसीह आकर के चला गया है, मुझे छोड़ दिया है, हम छूट गए हैं। लेकिन ऐसे बात नहीं है, ये भी इस प्रकार का काम करने वाला है। इन लोगों को बहमाने के लिए, विश्वासियों को डगमगाने के लिए, विश्वासियों को उस विश्वास से भटकने के लिए ये सब कुछ काम शैतान की ओर से इस अंतिम दिनों में फैल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं अफवाह उठाने वाला, रूमर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस समय में यीशु मसीह यहाँ है या वहां है बोलेगा, विश्वास मत कीजिएगा, वहां पीछे नहीं जाइएगा। अभी इस अंतिम दिनों में और एक तो अफवाह उड़ रहा क्या है, कोई बता दिया है ये बाइबल का अंदर हो बाल रहता है, सिर का बाल तो बाइबल के अंदर गिरा हुआ रहता है, उसको लेकर के पानी में डाल करके गोला के पियो। हम एक बात बता रहे हैं, जो बोलता है सारे बाल डाल करके उसको गर्म करके गोला के जो बोलता है उसको पिला दीजिएगा, पहले जो बोलता है उनको। कारण क्या है, ये सब कुछ झूठ है, अफवाह। इस तरह का अफवाह उठाने वाला अफवाह बातों का जो रूमर को जब हम सुनते हैं तब उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। मेरे प्यारों, ये रूमर जो है ना, बाल जो गिरा हुआ है, आज से लेकर के लगभग 35 साल का पहले एक बात हम सुन चुके हैं, 35 साल का पहले हम सुन चुके हैं। लेकिन आज ये रूमर, ये अफवाह फिर लोग उड़ाने लगा। मेरे कहने का मतलब वचन में लिखा हुआ है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। सच्चाई बातों को बोलने से कोई विश्वास नहीं करेगा, अफवाह उड़ाने में लोग विश्वास करता है। सत्य को बोलने से लोग विश्वास नहीं करता है, लेकिन असत्य को बोलेंगे लोग विश्वास करता है। लेकिन अभी सत्य क्या है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जैसे जल प्रलय है आकर के सबको तो बहा न ले गया, तब तक लोगों को मालूम नहीं हुआ। मौत आकर के सबको समेट के लेना गया, तब तक लोगों को मालूम नहीं हुआ। वैसे यीशु मसीह आकर के अपने लोगों को, अपने बड़े मानने वालों को लेके न जाएगा, तब तक लोगों को मालूम नहीं होगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जागते रहो, विश्वास में बने रहो। पहला कुरिन्थियों 16:13 में लिखा हुआ है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हम विश्वास में स्थिर रहेंगे और यीशु मसीह का आगमन तक हम बने रहेंगे। हम इधर उधर का बातों को सुन के इधर उधर भागना नहीं, इधर उधर बातों को, अफवाह उड़ाने वालों को, अफवाह को सुन करके हम उससे अफवाह या रूमर के पीछे जाना नहीं। हमारे एक विश्वास, यीशु मसीह आने के समय निकट हो गया, यीशु मसीह का आगमन निकट हो गया। हम आज के दिनों में मेरे प्यारों, ये कोरोना वायरस को लेकर के देखते हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ है, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आप दुनिया का आरंभ से आप बाइबल को देखिएगा, बाइबल हिस्ट्री को पढ़ के देखिएगा, जो परमेश्वर की ओर से लिखा है, और भी तो मनुष्य की ओर से लिखा हुआ हिस्ट्री को पढ़ के देखिएगा। ये कोरोना वायरस के समान और कुछ वायरस न आया, नहीं कोई हिस्ट्री में है। मेरे प्यार, हो सकता है
ऐसे दिनों में, अगर आजकल के दिनों में यीशु मसीह का गुप्त आगमन, द्वितीय आगमन अगर हो जाए, हम उसके लिए तैयार रहना आवश्यकता है। हम उसके लिए, उसका साथ जाने के लिए आवश्यकता है। मौत कैसे आएगा, कहां से आएगा, कब आएगा, किसका होश से आएगा, नहीं बता सकते हैं मेरे प्यारों। इसलिए विश्वास का साथ रहिएगा। तो इसलिए वचन में लिखा हुआ, जागते रहो, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हम उस विश्वास में स्थिर रहेंगे। हम यहाँ दुनिया में कई प्रकार का बात सुनने के लिए मिलेगा, कई प्रकार का रूमर को सुनने के लिए मिलेगा, कई प्रकार का अफवाह तो सुनने के लिए मिलेगा, फैलेगा, लेकिन हम इधर उधर जाएंगे नहीं। हम उस विश्वास के साथ रहेंगे। यीशु ने कहा, मैं जो चोर का समान आने वाला अचानक आएगा। इसलिए हमेशा जागते रहेंगे, हमेशा उस विश्वास के साथ बने रहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। आइए हम अपने आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं राजा। आज के दिन प्रभु जी, ये अंतिम दिन है राजा। आज के इस अंतिम दिनों में लोग इस प्रकार का रूमर को सुन के अफवाह उठाने वाला को पीछे चले जाते हैं राजा। ऐसे कोई न जाए, ऐसे कोई उस बातों पर विश्वास न करे। हर कोई परमेश्वर का भय मानने के लिए, उस विश्वास का साथ तो बने रहने के लिए, जागते रहने के लिए तू सदा मदद कर प्रभु जी। ये दुनिया का कोई भी शक्ति हम हमारे हर एक विश्वास को नहीं हिलाने पाए। ये दुनिया का कोई भी शैतान का शक्ति व परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास